अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी सालार का टीज़र रिलीज़ हो गया। प्रभास की ये मोस्ट अवेटेड मूवी है जिसका सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। टीज़र इसका रिलीज़ हुआ, लेकिन टीज़र अपनी लेंथ के अतबार से अच्छा खासा लंबा टीज़र है। 1 मिनट 45 सेकंड पर बेस करता ये टीज़र है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। अब ये कुछ भी क्या नहीं दिखाया गया, उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें मिसिंग हैं, वो मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ। प्रभास जो कि सालार का किरदार अदा कर रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके नाम पर ये मूवी है, जिसके कैरेक्टर पर बेस करती ये मूवी है, उसका फर्स्ट लुक, उसका गेटअप, वो सालार कैसा दिखता है, ये ही नहीं दिखाया गया। टीज़र जब शुरू होता है तो वो टीनू आनंद के, जो कि इंडिया के एक सीनियर एक्टर हैं, उनके डायलॉग से शुरू हो रहा है और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह कहानी सुनाने के अंदाज़ में अपने डायलॉग्स बोलते हैं और डायलॉग्स को आगे बढ़ाते हैं, तो वैसे-वैसे वो सालार का कैरेक्टर आता है, जो कि पहले मशीन गन से फायरिंग कर रहा है, फिर वो मशीन गन छोड़कर पिस्टल निकाल लेता है, वो पिस्टल से फायरिंग करता है, उसके बाद वो उसको भी छोड़ देता है, फिर वो तलवार चलाता है और फिर तलवार चलाने के बाद उसका अपना एक देसी अंदाज़ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी उसका लुक नहीं दिखाया गया, वो दिखता कैसा है, सालार है कैसा, प्रभास सालार के गेटअप में कैसे नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं दिखाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बल्कि ऑलमोस्ट सभी कुछ छुपा लिया गया है और सिर्फ़ टीनू आनंद और एक जिस फ़ोर्स को वो कहानी सुना रहे हैं, वो फ़ोर्स दिखाई गई है, जिसमें कि और कहीं कोई ऐसा काबिल ज़िक्र एक्टर है नहीं। तो टीज़र जिस हद तक इम्प्रेसिव होना चाहिए था, उस हद तक इम्प्रेसिव नहीं है। अभी रिसेंटली जो आदिपुरुष हमने देखी, अ, इसमें जो कि अब से कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई थी प्रभास की, वो अ, उसके रिव्यूज़ जिस तरह से सामने आए थे, बहुत ही बैड रिव्यूज़ थे, बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ थे और इसीलिए उस फ़िल्म ने उतना बिज़नेस नहीं किया जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी। जबकि जिस टॉपिक पर वो मूवी बनाई गई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा बिज़नेस करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो नहीं कर सकी। तो अब सालार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन टीज़र देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी वो हाइप नहीं बन पाएगी, चूँकि जिस तरह का एक्शन दिखाया गया, बहुत ही डार्क सीन्स दिखाए गए और कुछ भी वाज़ेह नहीं था। तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा इसके ट्रेलर का। टीज़र देखकर तो नहीं कहा जा सकता कि फ़िल्म में कोई बहुत ऐसी कोई ख़ास जान है, कोई बाहुबली वाली कोई फ़ील नहीं आ रही, कोई केजीएफ वाली फ़ील नहीं आ रही, कोई आरआरआर वाली फ़ील नहीं आ रही, बल्कि उन सारे टीज़र्स और ट्रेलर्स और उन तमाम मूवीज़ से बहुत नीचे की मूवी ये फ़ील हो रही है। प्रभास इंडिया के एक मेगा स्टार हैं और इस वक्त ज़ाहिर है जिस मूवी में भी आते हैं, बाहुबली पहले 1 में और फिर 2 में जिस तरह से अपने आप को उन्होंने एक ब्रांड बनाया और बाहुबली को एक ब्रांड बनाया, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि सालार का टीज़र आएगा और धूम मचा देगा, लेकिन वो धूम नहीं मच सकी है। टीज़र ने काफ़ी हद तक मायूस किया है। अब देखना ये है कि ट्रेलर जब आता है, चूँकि अभी सितंबर बहुत दूर है और सितंबर के भी आखिर में ये मूवी आनी है, तो जब टीज़र आएगा इसका अगस्त में कहीं जाकर, तो उस वक्त पता चलेगा कि उस पर फिर मेकर्स कितना काम करते हैं। इस टीज़र को शायद उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वे में यूज़ किया है और पब्लिक की पल्स उन्होंने चेक की है कि किस तरह का रिएक्शन पब्लिक का आदिपुरुष के बाद आता है, चूँकि आदिपुरुष के बाद पब्लिक बहुत नाराज़ थी प्रभास से और पूरी उस टीम से। तो अब उसके बाद पब्लिक की पल्स चेक हो चुकी है, पब्लिक का रिएक्शन कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो अब ट्रेलर पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो कुछ टीज़र में छुपाया गया है, वो सब ट्रेलर में दिखाना पड़ेगा, थोड़ी कहानी दिखानी पड़ेगी। अगर रेबेल है सालार, एक बागी है, तो किस तरह से है, क्यों है, क्या उसकी कहानी है, क्या हुआ है उसके साथ, ये सब कुछ आगे ट्रेलर में दिखाना पड़ेगा, वरना एक और हैवी बजट मूवी इंडिया की फेल हो जाएगी। और जिस तरह आदिपुरुष वो सब नहीं कर पाई जो कि उससे उम्मीदें थीं, उसके बाद एक और प्रभास की फ्लॉप के लिए सब तैयार रहें, चूँकि इस टीज़र में बहरहाल मज़ा नहीं आया। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।